हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टैली ऑन क्लाउड की। मैंने इससे पहले आपको बताया कि आप सिंगल यूजर टैली को वर्ल्ड के किसी भी कोने में यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो। सपोज करो आप घर पे हो या ऑफिस में हो या फिर अपनी फैक्ट्री में हो या फिर आप बिजनेस टूर पे हो और आपको अपने टैली का यूज़ करना है या डाटा एक्सेस करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, टैली ऑन क्लाउड के माध्यम से क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। अब इसको यूज़ कैसे करना होता है, इसको परचेज कैसे करना होता है, कैसे हम डाटा को क्लाउड पे स्टोर करेंगे, कैसे डाटा को हम क्लाउड से निकाल सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रोम में। क्रोम में आने के बाद आपको देखो या एड्रेस बार में लिखना है ssp.elcom। ssp.elcom। तो जैसे यहाँ प्रेस करेंगे आप तो एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा एल्कॉम डिजिटल का। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है फर्स्ट वाले आइकन पे। देन आपको एक टैली का क्या हो जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा या आइकन मिल जाएगा, जो भी बोले आप। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी यूजर आईडी डाल देनी है और पासवर्ड डाल देना है। और एक सिक्योर पिन मिलती है, वो हम डाल देंगे यहाँ पर। जैसे ही हम डालेंगे तो हमारा क्या होगा, क्लाउड का लॉगिन हो जाएगा। अब इसमें आपकी डिटेल मिल जाएगी कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका प्लान कब तक वैलिड है और अभी इसकी स्टेटस क्या है रनिंग में, तो वो रनिंग में है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लाउड को कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो और एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जहाँ पर आपको दिखती है एक डी ड्राइव और एक दिखता है टैली का आइकन। अब डी ड्राइव में क्या करेंगे, जो आपका जो डाटा है वो आप वहाँ पर रख सकते हैं और जो आप टैली से कुछ एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो भी आपकी सब क्या होगी, डी ड्राइव में स्टोर होंगे। मैं आपको क्लिक कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये क्लिक करेंगे, शेयर डाटा में गए और ये डाटा में गए। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंपनीज के डाटा आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, बहुत सारे डाटा है, ठीक है। और मैं टैली चालू कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखो, और टैप बंद कर देते हैं पहले हम इसको। ये मैंने क्लिक किया, शर्ट कंपनी, ठीक है। मैंने क्या किया, कंपनी को बंद कर दिया। अब मेरे पास ना देखो यहाँ पर दो कंपनी दिख रही है, एक है श्री कृष्णा ट्रेडर्स और दूसरा है लालवानी। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डाटा को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ना एक न्यू डाटा और ऐड करके दिखाता हूँ कि आप कैसे अपने क्लाउड पे डाटा को ऐड कर सकते हैं, या आपको क्लाउड से डाटा विड्रॉ करना है यानी निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा ना आइकन दिखेगा कॉर्नर पे। आपको क्या करना है, इस कॉर्नर के आइकन में क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर तीन ऑप्शन दिख जाते हैं कि माय एप्लीकेशन हो गया, शेयर डाटा हो गया और माय फाइल्स हो गया। अब आपको डाटा स्टोर कहाँ पर करना है, तो हमको वो लोकेशन डिफाइन करनी है सबसे पहले। तो मुझे क्या करना है, डाटा मेरे जो शेयर डाटा है यहाँ पर ऐड कर लेना है, इसको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, बैकअप है, फाइल्स और डाटा है। तो हम क्या करें, डाटा का यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है अपलोड फाइल का। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अपलोड कर लेंगे फाइल को। और जो डाटा की लोकेशन है, आपको डाटा कहाँ से उठाना है, तो जैसे मुझे डाटा यहाँ से उठाना है तो मैं क्या करूँगा, जो जिप फाइल है ना उसको ऐड करेंगे। देखो डाटा जब आप ऐड करोगे ना तो आपका जो डाटा है जिप फॉर्मेट में होना चाहिए। नॉर्मल फॉर्मेट करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे, सी ऐसे ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डाटा को सबसे पहले जिप में कन्वर्ट कर लेना है। जिप में कन्वर्ट करने के बाद इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन बटन दबा देना है। तो जो आपका डाटा है ना वो टैली में पोर्टल में ना ऐड हो जाएगा, यानी क्लाउड पे। अब हमारा डाटा क्या है, जो सिस्टम में था वो आ गया हमारे क्लाउड पे। ये देखो, पहले अपने ऑलरेडी करके रखा था जो 2 MB का था, फिर मैंने एक बार वापस से कर लिया तो ये 2 MB का फिर से आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको सिस्टम में आके एक्सट्रैक्ट करूँगा और इसमें मैं काम कर सकता हूँ। तो वापस हम कहाँ आ जाएंगे, डी ड्राइव में आ जाएंगे। इसको कर लेंगे मिनिमाइज टैली को हम, और यहाँ पर वापस क्लिक करेंगे डी ड्राइव में, शेयर डाटा। देखो यहाँ पर बहुत सारे मेरे डाटा है। अगर आपको यहाँ से डाटा हटाने हैं, डिलीट कर रहे हैं तो वो भी आप हटा सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, जो शेयर डाटा में जो बहुत सारे डाटा है सबको मुझे डिलीट कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ करूँगा मूव टू ट्रस्ट कर दूंगा, ये यस। तो यहाँ से डाटा क्या हो जाएगा, मेरा हट जाएगा, यानी आपका जो डाटा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अब आप क्या कर रहे हैं, क्लाउड पर सेल्फ डिलीट कर रहे हैं। अगर आपको डिलीट नहीं करना है और डाउनलोड करना है, सिस्टम में डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी जो मैंने डाटा इसमें डाला है उसको मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने अभी क्या किया, श्री कृष्णा ट्रेडर्स को ऐड किया हुआ था, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। लालवानी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये डाटा हटा देते हैं सब।
तो आपको अच्छी तरीके से दिखेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जो भी आप डाटा में काम करना है ना आपको, उसको पहले आप क्या करेंगे, आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, देन आप काम कर पाएंगे। तो अभी हम वापस आ जाते हैं इसमें। देखो अब हमारी सारी कंपनियां हट गई, अब हमारे पास सिंगल जो है श्री कृष्णा ट्रेडर्स है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने जो डाटा है, मल्टीपल डाटा, यानी एक डाटा नहीं, 10 20 50 जितने आपको डाटा ऐड करने आप ऐड करके अपना काम कर सकते हो। सपोज करो कि आपकी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो और आपके अकाउंटेंट को रिटर्न भरना है, उसको अर्जेंट में काम करना है, तो आप अपनी आईडी पासवर्ड अगर अपने अकाउंटेंट को दोगे तो वो कहीं भी बैठ के अपना काम कर सकता है। या आपको कहीं घर में काम करना है या ऑफिस में काम करना है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर बैठ के लॉगिन करके अपना काम कर सकते हो। जैसे कई बार आप टूर में जाते हैं और आपको डाटा नहीं होता तो आप परेशान हो जाते हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप टैली की क्लाउड सर्विस का यूज़ कर सकते हो। आप अपना लैपटॉप कैरी करो, कहीं भी जाओ, आप डायरेक्ट उसको खोलो और कस्टमर को अपना स्टेटमेंट दे दो। अगर आप लैपटॉप कैरी भी नहीं करते, आप कस्टमर के पास गए, उसी के सिस्टम में लॉगिन कर लिए और उसको स्टेटमेंट दे दिए, तो इससे होगा क्या कि जो आपका काम है ना वो बहुत ईजी हो जाएगा। यानी आपका जो डाटा है ना ऑन द गो रहेगा, यानी जहाँ आप हो वहाँ आपका टैली है, तो आपको काम में दिक्कत नहीं आएगी और आपकी जो काम है 2x तो हो ही जाना चाहिए कि 2x आपको बढ़ी जाएगा कि आपको रिपोर्टिंग अच्छी मिल जाएगी तुरंत में। सपोज करो आप नहीं देखते हो, आप ऑफिस ही नहीं जाते हो और आपको डाटा देखना है, तो आप अपना अकाउंटेंट को बोले यार तू टैली बंद कर, या आईडी पासवर्ड उससे ले लिए और हम देख लिए कि अकाउंटेंट क्या कर रहा है हमारा, अभी तो उसने कहाँ तक एंट्री कर ली। कई बार हम अकाउंटेंट को फ़ोन करते हैं, यार एंट्री हो गई क्या, हाँ वो झूठ बोल देता है हमको, हाँ भैया हो गई है, लेकिन वो 2 दिन के बाद करता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो अपने काम की कि मेरा काम अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोज़ के ई मैसिंग बने नहीं बने, ई वे बिल बने नहीं बने, बैंक का स्टेटमेंट टैली हुआ कि नहीं हुआ। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। खाली रिपोर्टिंग पर्पज से भी क्या कर सकते हैं, क्लाउड का यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, जो हमने डाटा उसमें डाला है उसको हम क्या करना है, निकालना है, यानी विड्रॉ करना है। यहाँ सपोज करो आपने कोई एक्सेल फाइल है, वो आपको क्या करना है, यहाँ से निकालनी है। तो पहले तो हम एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट में गए, ये एक्सपोर्ट कर दिए। ठीक है, अब मुझे इस फाइल को क्या करना है, अपने सिस्टम में क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे वापस डी ड्राइव में। अभी हम डी ड्राइव में हैं। डी ड्राइव में आने के बाद आपको आ जाना है माई फाइल्स में और आ जाना है एक्सपोर्ट में। यहाँ पर देखो एक एक्सेल की शीट दिख रही है। अब मुझे क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो साइड में एक छोटा सा आइकन दिख जाता है आपको, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। डाटा डालने के लिए भी उसी फीचर का यूज़ करना है और निकालने के लिए भी उसी फीचर का यूज़ करना है। जब डाटा हम डालते हैं तो हम अपलोड करते हैं, अब डाटा हम निकालते हैं तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो वापस हम आ जाएंगे माई फाइल्स में, एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर देखो साइड में एक ऑप्शन दिख जाता है आपको, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक रीनेम का ऑप्शन मिलता है, एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया। अगर आपको डाटा डाउनलोड करना है तो डाटा डाउनलोड करने के लिए आपको डाटा को पहले रार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बंद किया अपन ने, वापस आ जाएंगे हम डी ड्राइव में, शेयर डाटा में आ जाएंगे और यहाँ से डाटा चूज़ कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो ये डाटा मेरा चल रहा है इस डाटा को मुझे निकालना है बाहर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको रार में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ से आ जाएंगे और इसको कंप्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिप का ऑप्शन मिल जाता है, WAR का ऑप्शन मिल जाता है, जिप का मिलता है, रार का मिल जाता है। तो आपको कौन से फॉर्मेट में आपको इसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं कर लेता हूँ जिप और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट का, यहाँ से कर लेंगे क्रिएट। इसको करेंगे ओवरराइट। जो मैंने पहले से ही करके रखा था उसके ऊपर ओवरराइट कर रहा हूँ मैं। अब ये जैसे ही मेरा रार में कन्वर्ट होगा, देखो हो गया है। अब मुझे इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो वापस कहाँ चले जाऊँगा मैं, इस आइकन में चले जाऊँगा। यहाँ पर ये क्लिक करेंगे, शेयर डाटा में आ जाएंगे, देन डाटा। अब यहाँ पर मुझे वैसे जैसे हमने एक्सेल किया था ना, सेम प्रोसेस डाटा का है। हम यहाँ पर डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड और रीनेम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो विद इन अ सेकेंड हमारे सिस्टम में क्या हो जाएगा, डाटा यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब इस डाटा को आप अनजिप करके अपने सिस्टम में चला सकते हैं। अगर आपको भी यूज़ करना है और अभी आपको परचेस नहीं करना है तो इसका एक 7 डेज का ट्रायल है। आप पहले ट्रायल वर्जन को यूज़ करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रायल लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रायल पैक दिला दूंगा जिससे आप अपने टैली ऑन क्लाउड को या टैली को मान के चलो किसी भी कोने में आप यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद अपना मुझे फीडबैक बताइएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, आपको रेडी टू यूज़ करके दे देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।